नमस्कार। इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर कहा जाए 5 जुलाई 1978, समय अगर कहा जाए तो 9 बजे सुबह का जन्म है। जन्म स्थान अगर कहा जाए नालंदा बिहार का जन्म है। सबसे पहले इनकी बात करते हैं राशि की। राशि अगर देखा जाए मिथुन, ईस्ट अगर कहा जाए विष्णु जी, लगन अगर देखा जाए सिंह। सिंह लगन, लगन का स्वामी लाभ में 19 डिग्री 12 कला पे। ऐसे में कहा जाएगा लग्नेश पूर्ण रूप से बली है। एक बात, नवमांश में जब देखा जाएगा तो सूर्य अपने मित्र की राशि में, ये भी एक अच्छा संयोग है, अच्छा संकेत है। दूसरी चीज, लगन कुंडली में अगर देखा जाए तो मंगल और शनि इनके लगन में है। मंगल अगर कहा जाए भाग्येश है, मंगल अगर कहा जाए तो चतुर्थेश है। भाग्य का स्वामी, चतुर्थ का स्वामी होके लगन में 18 डिग्री 19 कला पे एक अच्छे संयोग देता है धन से संबंधित चीजों में। लेकिन यहाँ शनि के साथ है, शनि अगर कहा जाए मार्केश है, शनि अगर कहा जाए सप्तमेश और दशमेश है। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं घर परिवार के प्रति तनाव को भी ये दिखाता है। एक बार तनाव जहां पर आप पैदा हुए हैं कहीं ना कहीं सुखों में कमी करता है। मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं, सप्तम दृष्टि से अगर कहा जाए सप्तम भाव को देख रहे हैं जो कि पत्नी का भाव है, घर परिवार का भाव है। कहीं ना कहीं इसमें भी तनाव देते हैं। तनाव किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे आपस में दिक्कत हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि द्वितीय भाव में राहु है। द्वितीय राहु होना, द्वितीय भाव में राहु होना, राहु कन्या राशि का है। कन्या राशि का अधिपति बुध बनेगा, बुध का द्वादश में जाना, पुष्य नक्षत्र के 30 चरण। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। व्यक्ति के पास, ऐसे लोगों के पास धन रुकने में दिक्कत आती है जब भी राहु जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में द्वितीय भाव में विराजित होता है तो धन नहीं रुकता है। एक बात। तीसरी चीज, जन्म कुंडली में अगर देखें तो केतु आपके अष्टम भाव में है। केतु अगर कहें विदेश यात्रा को दिखाता है। केतु अगर कहा जाए अलगाववादिता को दिखाता है। केतु अगर कहा जाए शुक्र और बुध पे दृष्टि डालना, शुक्र अगर कहा जाए काम है, बुध अगर कहा जाए धन है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति विदेश से भी धन कमाएगा। केतु अगर कहें तो नवम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है। चतुर्थेश अगर कहा जाए मंगल है जो कि आपके लगन में है। कहीं ना कहीं व्यक्ति विदेश जाएगा, वहां पर भी जो है संतुष्टि नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ जो है तनाव दिखाता है। ये तनाव से संबंधित चीजों को ये दिखाता है। लाभ भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य गुरु चंद्रमा। सूर्य अगर कहा जाए तो लग्नेश है, गुरु अगर कहा जाए इस जन्म कुंडली में पंचमेश है, गुरु अगर कहा जाए लाभ में चंद्रमा के साथ गज केसरी योग का निर्माण। नवमांश में गुरु अगर कहें तो अपने मित्र की राशि में, चंद्रमा अगर कहा जाए तो कुंभ राशि में है, कुंभ राशि का स्वामी अगर कहें शनि बनेगा, शनि लगन में है। ये अनावश्यक का तनाव, अनावश्यक का कंफ्यूजन देता है। निर्णय लेने की क्षमता को ये कम करता है। एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो 2 कदम पीछे ये खींच लेता है। ये इसके संकेत देता है। बुध अगर कहा जाए तो लाभेश है, बुध अगर कहें तो शुक्र के साथ है। ऐसे में कहा जाएगा कि द्वादश में होना, ऐसे लोगों का धन बहुत फंसता है। ऐसे लोगों को धन उधार लेन देन से बचना चाहिए और खासकर मित्रता में कोई काम देख डाक के ही करना चाहिए। धन उधार देने से ऐसे लोगों को बहुत अपने आप को सचेत रह के चलना चाहिए। नवमांश में जब देखेंगे तो राहु के साथ शुक्र और सूर्य है। राहु के साथ शुक्र होना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। राहु अगर कहें तो अश्लेषा नक्षत्र के चौथे, शुक्र अगर कहा जाए अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में है जो कि बुध का नक्षत्र कहलाएगा, बुध के साथ कहीं ना कहीं जो है दूसरी संतान को लेके कष्ट देता है। पत्नी को हार्मोन से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ये तनाव देता है। विवाह कराने में दिक्कत देता है। अगर विवाह समय से हो जाता है तो विवाह के बाद जो है 4-5 साल तो विशेष सावधानी से ऐसे लोगों को चलना चाहिए। हालांकि 78 का है, विवाह हो चुका होगा। जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा वृषभ का शनि, शनि इसमें मुख्य मार्केश ग्रह कहलाएगा। शनि मुख्य मार्ग ग्रह कहलाएगा। ये कहीं ना कहीं पीड़ा देने वाला ग्रह कहलाएगा। शनि के उपाय करके, मंगल को बल दे के जो है व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। शनि के उपाय करके, मंगल को बल दे के व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। शनि के उपाय अगर कहा जाए, शनि के जाप करा दीजिएगा, विधि विधान से करा दीजिएगा, किसी ढंग के आदमी से कराइएगा जिसे अच्छा नॉलेज हो और जो राहु केतु शनि की ही केवल पूजा करता हो। शनि के जाप कराने से शनि मंदा हो जाएगा, मंगल को बल मिलेगा। मंगल अगर कहा जाए भारकेश है, मंगल अगर कहा जाए चतुर्थेश है, मंगल अगर कहा जाए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अगर कहा जाए शुक्र का नक्षत्र कहलाएगा और शुक्र अगर कहें तो धन का कारक ग्रह कहलाता है।
बुध की महादशा इस समय पे चल रही है। शनि का गोचर अगर कहा जाए तो सप्तम में है। ऐसे में कहा जाएगा कि मौजूदा समय पे वह व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज होगा अपने काम को लेके। पिछले 4-5 महीने से ये देख रहा है। काम से संबंधित चीजों में कंफ्यूजन को दिखाता है, काम से संबंधित चीजों में ये तनाव को दिखाता है एक बार। लेकिन विदेश यात्रा से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। बुध में शुक्र का अंतर रहेगा। तत्काल मैत्री में अगर देखा जाए दोनों एक साथ हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यात्राएं इस समय पे आप कर सकते हैं। साल 2023-24 विदेश यात्रा से संबंधित चीजों का है। लेकिन कहीं ना कहीं विदेश में जाके भी अगर कहा जाए तो कुछ ना कुछ तनाव रहेगा, जिसके कारण बहुत लंबे समय तक व्यक्ति नहीं रह पाएगा। इस समय पे अगर देखें तो चंद्रमा से 9वें भाव में शनि का गोचर, शनि इस जगह पे गोचर कर रहा है। सप्तम दृष्टि से शनि अपने आप को देख रहा है। शनि अगर कहा जाए मार्केश है। ऐसे में कहा जाएगा जीवन साथी को लेकर तनाव इस समय पे होगा, चाहे स्वास्थ्य का चाहे अन्य कोई बात हो। विवाह से संबंधित चीजों में ये तनाव को दिखाता है। ये विवाह से संबंधित चीजों में मन खट्टा करता है। विवाह या वैवाहिक जीवन अगर कहें तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। जन्म कुंडली में अगर देखा जाए बुध के बाद सूर्य की स्थिति बनेगी। सूर्य अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए ऊर्जादायी ग्रह कहलाएगा। साल 2024-25 आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। साल 2024 और 25 में कुछ ऐसे आपको जो है ऑफर मिलेंगे, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो चाहे व्यवसाय से संबंधित हो। व्यवसाय उस समय पे ठीक नहीं है, नौकरी का विकल्प अच्छा कहलाएगा। एक बात, व्यापार अगर कहा जाए तो अभी व्यापार से संबंधित चीजों में आपका दिमाग बेहद जाएगा। व्यापार में ये कर लें वो कर लें, पिछले 3-4 महीने से बहुत ज्यादा आप सोच रहे होंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी व्यापार करना उचित नहीं कहलाएगा, अभी नौकरी करना उचित कहलाएगा। एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए व्यापार करना है तो साल अभी व्यापार नहीं ठीक है। अभी भी उतार चढ़ाव अगर कहा जाए साल 2026-27 में भी उतार चढ़ाव। साल 2028 से व्यापार व्यक्ति कर सकता है। जिस समय पे बुध में राहु रहेगा वो समय आपके व्यापार से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। गोचर में अगर कहा जाए साल 2028 में जो है शनि महाराज आपके भाग्य में गोचर करेंगे और कहीं ना कहीं ये भाग्य में गोचर करना आपके लिए आपके कैरियर के लिए अच्छा कहलाएगा। एक बात। सेकंड चीज, जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए शनि का मूवमेंट इस जगह पे हो रहा है। पारिवारिक दिक्कतें, पारिवारिक समस्याएं और कहीं ना कहीं दवाइयों पे धन का व्यय, दवाइयों पे धन के व्यय को दिखाता है। माता अगर हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। माता या पिता दो में से एक लोग का स्वास्थ्य जो है बेहद खराब होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पिता अगर कहा जाए पिता के सुखों में कमी है। अगर पिता पीछे ठीक हैं तो बच गए हों तो आने वाले समय में थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए केतु आपके अष्टम में है और सप्तम दृष्टि से बुध और शुक्र को देख रहे हैं। शुक्र अगर कहा जाए तो मधुमेह को दिखाता है। ऐसे लोगों को शुगर से अपने आप को बचा के चलना चाहिए, शुगर ऐसे लोगों को हो जाती है। और खासकर अगर कहा जाए अभी नहीं है तो मुख्य समय अगर कहा जाए साल 2025, 26, 27 का रहेगा। वो समय शुगर से अपने आप को बचा के चलिएगा। एक बार, अभी व्यवसाय ना करें, अभी नौकरी करें। नौकरी में भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नौकरी में कम से कम 1 तारीख को सैलरी मिलती रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 तारीख को सैलरी मिलती रहेगी। नौकरी करेंगे इस समय पे ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। जन्म कुंडली में अगर कहा जाए चंद्रमा कुंभ राशि में है, लगन कुंडली में अगर देखा जाए लाभ में है। ऐसे में कहा जाएगा कुंभ राशि के होने के कारण थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, मन थोड़ा सा व्यथित होता है, मन थोड़ा सा डाइवर्जन होता है। लेकिन यही चंद्रमा अगर कहें तो विदेश से व्यक्ति को धन भी दिलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग कई बार जीवन में विदेश जाते हैं। लगन का स्वामी अगर, चतुर्थ का स्वामी अगर देखा जाए लगन में, ऐसे में कहा जाएगा कि विदेश में व्यक्ति बस नहीं पाएगा। लेकिन विदेश जाना एक अलग हो गया, 2 साल 5 साल नौकरी करना एक अलग हो गया। विदेश यात्रा से संबंधित चीजों को ये दिखाता है। ये भले इस समय की आपकी सोच हो सकती है कि विदेश जाऊं और विदेश में बस जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कुछ समय बाद ये कहते हैं कि अब ठीक है मैं रहूंगा विदेश, इंडिया में ही रहूंगा और इंडिया में ही कुछ करूंगा। बुध की महादशा के बाद अगर देखा जाए तो केतु की महादशा रहेगी। केतु अगर कहा जाए 2035 से लेकर 42 तक का पीरियड रहेगा। इस पीरियड में व्यक्ति के स्वास्थ्य और विवाह पे बेहद खराब असर पड़ेगा। और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए मुख्य समय अगर देखा जाए तो कहा जाएगा साल 2035, साल 2038, साल 2040 और 41 तो विशेष सावधानी आपको रखनी है। वो मार्केश टाइम रहेगा, वो पीड़ा देने वाला समय रहेगा। उस समय पे कहीं ना कहीं आपका या आपकी पत्नी को विशेष कष्ट मिलेगा, जिसे कहा जाता है विशेष कष्ट मिलना।
जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए धन की स्थितियां अच्छी हैं, जातक जीवन में धन कमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्य समय अगर कहा जाए 2025 से स्टार्ट होगा, उसमें भी अगर कहा जाए थोड़ा मोड़ा आपको जो है ग्रोथ 2025 से मिलेगी। मुख्य समय अगर कहा जाए साल 2028 से स्टार्ट होगा, उसके बाद व्यक्ति पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अभी की स्थितियां अगर देखी जाए तो अभी नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो नौकरी में बदलाव मत करिएगा। कोई अगर नौकरी मिलती भी है तो देख दाख के करिएगा, देख दाख के पढ़िएगा, ठीक है। ऐसा मत करिएगा जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो इधर के भी नहीं रहेंगे, उधर के भी नहीं रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस समय पे थोड़ा सा चोट चपेट लगेगी, वाहन से सावधान रहिएगा। कोई विशेष डरने वाली बात नहीं है। इसमें मुख्य बीमारी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है शुगर है। पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। एक बात, पीठ का बैक पेन से संबंधित चीजें भी इसमें हैं। पिता के स्वास्थ्य अगर है पिता, तो पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। पिता के स्वास्थ्य या पिता को लेके इस समय पे तनाव होगा, परिवार को लेके इस समय पे तनाव होगा, ठीक है। वो तनाव कोई भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो चंद्रमा अस्त भी है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो गुरु आपका अस्त है, मेन ग्रह अस्त कहलाएगा गुरु। गुरु अगर कहा जाए अस्त है तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को विष्णु जी की पूजा, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, काम के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो जन्म कुंडली अच्छी है। शनि की शांति किसी विद्वान से जरूर करा दीजिएगा, आपके काम धाम पे असर पड़ जाएगा, काम धाम आपके बढ़ जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने लिखा है कि मेरा कोई घर नहीं है, क्या घर कब होगा? देखिए, घर की अगर मैं बात करूं, अगर व्यवस्थाएं, तो समय स्टार्ट है, साल 2023-24 का पीरियड है। अगर व्यवस्थाएं आपके पास है तो इस समय पे रुकावटें नहीं आएंगी। बहुत बार ऐसा होता है, लोगों के पास व्यवस्थाएं होती हैं, पैसा होता है, उसके बाद भी घर नहीं बना पाते। ये समय आपके लिए घर के लिए है। अगर थोड़ा मोड़ा भी व्यवस्थाएं हैं और थोड़ा मोड़ा प्रयास करेंगे तो आपका घर साल 2023 में बन जाएगा। अगर लेट होता है तो साल 2024, मतलब ये 2 साल का पीरियड है घर मकान बनाने के लिए। बिल्कुल होगा घर, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की शांति करा दीजिएगा किसी विद्वान से। मकान का स्वामी अगर कहा जाए मंगल है, मंगल को अगर कहा जाए भूमि भवन इत्यादि चीजों को दिखाता है। ऐसे लोगों के एक मकान नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के एक मकान या 3 मकान इस टाइप से होते हैं। इसके बाद आपने पूछा है फॉरेन ट्रेवल, मैंने आपको बता दिया। बिजनेस करूं या नौकरी, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस समय नौकरी करिए, बिजनेस के चक्कर मत पड़िए। बिजनेस करना आपके लिए उचित नहीं कहलाएगा, बिजनेस करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। राहु की 9वीं दृष्टि अगर कहा जाए कर्म भाव पे पड़ रही है। कर्म भाव में अगर कहा जाए तो वृषभ राशि है, जिसका अधिपति शुक्र बनेगा। शुक्र अगर कहा जाए तो द्वादश में है। ऐसे में कहा जाएगा विदेश से संबंधित चीजों में व्यक्ति अचानक उसको प्रपोजल मिलेगा, अचानक जो है यात्रा करेगा। और जो मैंने कहा है विदेश के लिए, उसका ध्यान रखिएगा। राहु अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से जो पंचम दृष्टि से जो है छठे भाव को देख रहा है, धन उधार देने से बचा करिए। मित्रों के साथ कभी भी साझेदारी में, किसी के साथ साझेदारी में काम मत करिए। साझेदारी से संबंधित काम इसमें अच्छा नहीं है। साझेदारी में काम करना आपके लिए उचित नहीं कहलाएगा। साझेदारी से संबंधित चीजों में सावधानी रखिए। ये जरूर मैं कहूंगा कि सावधानी रखने की जरूरत है। और प्रयास ये करिए कि अकेले काम करिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। शनि और मंगल अगर कहा जाए लगन में बैठे हैं, ये क्रोध के कारक ग्रह हैं। क्रोध ऐसे लोगों को बहुत आता है, ऐसे लोगों के निर्णय गलत हो जाते हैं। कोई भी काम करिए धैर्य से, तसल्ली से, आराम से करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ये कहीं ना कहीं चिंताओं को दिखाता है, मन को व्यथित करता है और क्रोध के कारण अपनी चीजों को व्यक्ति खराब कर लेता है। बाकी जन्म कुंडली आपकी अच्छी है, नवमांश भी अगर देखा जाए अच्छा है, दशाएं भी जो मैंने कहा उसका ध्यान रखिएगा, उन समय को ध्यान रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।